हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विनय कुमार एंड माय यूट्यूब चैनल इज़ विनय टीम टीचिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाया हूँ। स्टोरी का नाम है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। ये स्टोरी एक खरगोश और टॉर्टोइज यानी कछुए की कहानी है। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और सेंटेंस को पहचानेंगे और सेंटेंस में होने वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज भी सीखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे और नए नए वर्ड का मीनिंग भी सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से बहुत कुछ लाभ आप लोगों को होने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विनय टीचिंग को, तो सबसे पहले जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टोरी का नाम क्या है? द हेयर एंड द टॉर्टोइज। द हेयर, HARE, हेयर का मतलब दोस्तों खरगोश होता है, एंड मतलब और होता है, और द टॉर्टोइज का मतलब होता है कछुआ। कछुआ जो पानी में रहते हैं वो होते हैं कछुआ। TORTOISE, टॉर्टोइज मतलब कछुआ। तो ये कहानी कछुए और एक खरगोश की है, यानी खरगोश और कछुए की कहानी है। द टॉर्टोइज ऑलवेज मूव्ड स्लोली। एक एक वर्ड का मीनिंग में बताऊंगा तोड़ के, यानी सेंटेंस को भी बताऊंगा और यहाँ पे कौन सा सेंटेंस का यूज़ हुआ है ये भी बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत ही बारीकी से समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा और हर वर्ड का मीनिंग में बताऊंगा। अ टॉर्टोइज यानी कि एक खरगोश, यानी एक कछुआ। कछुआ का मतलब दोस्तों होता है जो पानी में जो होते हैं ना, जो पानी में तैरते हैं वही कछुए होते हैं। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, मूव्ड मतलब चलना, स्लोली मतलब धीरे धीरे। कछुए हमेशा चलते हैं धीरे धीरे, यानी कि कछुए हमेशा धीरे धीरे चलते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ गया? अब दूसरा सेंटेंस, फुल स्टॉप लगा है, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा। दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग, यानी सेंटेंस का जो वर्ड होता है, सेंटेंस में जो पहला वर्ड रहेगा उसका जो पहला लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल होता है, स्मॉल नहीं होता। अब समझते दूसरा, अ हेयर ऑफन लाफ्ड एट द स्लो टॉर्टोइज। अ हेयर, हेयर का मतलब होता है खरगोश। देखो यहाँ पे, देखो पहला ये सेंटेंस है पूरा और सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो क्या है? कैपिटल में है। हेयर मतलब होता है खरगोश, ऑफन का मतलब होता है अक्सर होता है दोस्तों, और लाफ मतलब होता है हंसना। यहाँ ईडी लग गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि हंसा या हंसते थे, हंसता था। एट पर, स्लो मतलब टॉर्टोइज। स्लो टॉर्टोइज का मतलब होता है दोस्तों धीरे धीरे कछुए, यानी कि जो धीरे कछुए, यानी कि जो खरगोश है ना, खरगोश धीरे कछुए पर अक्सर हंसता था। खरगोश जो है, जो कछुए होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, तो उन पर क्या होता था, वो उस खरगोश पर क्या करता था, खरगोश जो है कछुए पर हंसता था क्योंकि वो धीरे धीरे चलते थे, इसकी वजह से वो उन पर हंसता था। अब ये तो समझ गए आप, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वन डे यानी कि एक दिन, द टॉर्टोइज चैलेंज्ड। चैलेंज मतलब होता है अवसर, ललकारना। चैलेंज्ड मतलब होता है ललकारा। एक दिन कछुए ने ललकारा खरगोश को, हेयर, टू रन विथ हिम। एक दिन कछुए ने, जो कछुआ है, कछुए ने खरगोश को अपने साथ रेस के दौड़ लगाने के लिए खरगोश को ललकारा। रेस में यानी कि रेस करने, यानी रेस में दौड़ लगाने के लिए जो है वो खरगोश को चैलेंज किया, यानी कि ललकारा। द रेस स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब चालू करना, शुरू करना। ये पास्ट है यानी कि स्टार्टेड हो गया, ईडी लग गया, पास्ट है। तो रेस शुरू हुआ,
द हेयर रैन फास्ट, जब रेस शुरू हुआ तो हेयर तेज भागता था, यानी कि वो तेज दौड़ता था। तो हेयर रैन फास्ट, और जो खरगोश होते हैं तेज भागते ही हैं, चलते भी तेज हैं। अब जितना तेज खरगोश चलेगा उतना तेज तो टॉर्टोइज नहीं चल सकता। तो हेयर रैन फास्ट, तो खरगोश तेज दौड़ा। सून ही वाज फार अहेड ऑफ द टॉर्ट, खरगोश तेज दौड़ा और सून मतलब जल्दी से, ही वाज फार अहेड ऑफ द टॉर्टोइज। ही मतलब वो होता है या फिर वह, वाज मतलब था, फार मतलब होता है दूर, अहेड मतलब होता है सामने, ऑफ द टॉर्टोइज। और जल्दी ही वो कछुए के आगे से दूर निकल गया। कछुए के सामने से क्या हुआ, वो दूर निकल गया, कछुए के सामने आया और उससे दूर। इसका ये अर्थ हुआ कि वो कछुए से क्या आगे निकल गया, ऐसा बोल सकते हैं, आगे निकल गया था। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, एज द हेयर, एज मतलब होता है जैसा, एज द हेयर केम नियर द बिनिंग पोस्ट, एज मतलब होता है जैसे खरगोश, यानी कि जैसे ही खरगोश, के मतलब आया, नियर मतलब होता है नज़दीक या पास या करीब। यहाँ पे देखो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ही खरगोश बिनिंग पोस्ट, यहाँ पे देखो बिनिंग पोस्ट, WINNING, बिनिंग POST पोस्ट। बिनिंग पोस्ट का मतलब होता है जो विजयी की खंबा, जो विजय की खंबा होता है, इसका ये अर्थ होता है। या फिर जब हार जीत की जो निशान लगाते हैं, मार्क बांधते कि यहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको बिनिंग पोस्ट बोलते हैं। तो वहाँ जो खंभा लगा रहता था, तो बिनिंग जो पोस्ट था, जैसे ही खरगोश बिनिंग पोस्ट के करीब आया या करीब नज़दीक पहुँचा या आया, ही थॉट, उसे लगा या फिर उसने सोचा, थॉट मतलब लगा या फिर सोचा। ये देखो दोस्तों, ही थॉट, देखो थॉट मतलब सोचना, THOUGH, थॉट मतलब सोचना। लेट मी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों जितने स्टोरी जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही, ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस होते हैं। लेट मी नॉट फिनिश द रेस राइट नाउ, उसे लगा, उसने सोचा, लगा या फिर उसने सोचा कि लेट मी नॉट फिनिश, यानी कि मुझे ख़त्म नहीं करना, मुझे जो है राइट नाउ मतलब इस वक्त ऐसी इस समय रेस को ख़त्म नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा है। मुझे जो है इस वक्त जो है रेस को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आई शैल, अब देखो ये जो है लेट्स के सेंटेंस है, हमें जो है इस वक्त या इस टाइम हमको जो है रेस को ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है। फिर आई शैल सिट हियर, फिर वो कहता है, खरगोश कहता है, आई शैल सिट हियर अंडर अ ट्री एंड वेट फॉर द टॉर्टोइज। आई शैल सिट हियर, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, मैं यहाँ देखो, आई मतलब मैं, शैल मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, सॉरी नहीं, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, आई शैल सिट हियर अंडर अ ट्री एंड वेट फॉर द टॉर्टोइज। मैं पेड़ के नीचे बैठ जाऊँगा और वेट फॉर द टॉर्टोइज, और टॉर्टोइज यानी कछुए का इंतज़ार करूँगा। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर कछुए का क्या करूँगा, इंतज़ार करूँगा। फिर क्या होता है, जब वो आता है, जब वो यहाँ आता है, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब ही कम्स हियर, जब वो यहाँ आता है,
पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है दोस्तों। आई शैल रन फास्ट एंड क्रॉस द विनिंग पोस्ट बिफोर हिम। जब वो यहाँ आता है तो आई शैल रन फास्ट, मैं तेज़ी से दौड़ूंगा, और क्रॉस द विनिंग पोस्ट, मैं तेज़ी से दौड़ूंगा और विनिंग पोस्ट को, उससे पहले विनिंग पोस्ट को क्या करूंगा, पार कर दूंगा। पार कर लूंगा या पार कर दूंगा, पार कर लूंगा, वो ऐसा सोचता है कछुआ। फिर क्या हुआ, दिस विल मेक हिम एंग्री, इससे इससे वो या फिर उसे गुस्सा होगा, इससे उसे गुस्सा होगा, नहीं गुस्सा लगेगा, इससे उसको गुस्सा लगेगा, ऐसा बोला उसने, इससे उसको गुस्सा लगेगा। दिस विल मेक, दिस मतलब इससे, इसे या फिर ये, मेक हिम एंग्री, गुस्सा होना, मेक का मतलब यही होता है, मेक मतलब बनाना भी होता है, गुस्सा होना, तो इससे वो गुस्सा होगा। और आई शैल हैव अ लॉट ऑफ फन, ये भी देखो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस था, ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस था, और ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस ही था। और आई शैल हैव अ लॉट ऑफ फन, और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ही खुश हो जाऊंगा, ऐसा वो बोल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सो, हाँ इससे मुझे क्या हो गया, बहुत खुशी होगी। दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, अभी बताता हूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा सो द हेयर सेट अंडर द ट्री। तो क्या हुआ, सो मतलब तो होता है, तो क्या होता है, हेयर सेट अंडर द ट्री, तो क्या हुआ, खरगोश पेड़ के नीचे क्या हुआ, बैठ गया। ये भी पास्ट इंडिफिनिट है दोस्तों, सेकंड फॉर्म है, सिट के सेट है, तो सेकंड फॉर्म है। तो वो क्या किया, वो क्या किया, खरगोश जो है पेड़ के नीचे बैठ गया। द टोर्टोइस वाज स्टिल फार बिहाइंड, टोर्टोइस का मतलब होता है खरगोश, सॉरी कछुआ, वाज का मतलब था, स्टिल मतलब होता है अभी तक, फार मतलब दूर, बिहाइंड मतलब पीछे। टोर्टोइस जो है अभी तक पीछे था और बहुत ही दूर पे था, बहुत दूर था, पीछे था, बहुत दूर था। आफ्टर सम टाइम, ये भी देखो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पास्ट यानी कि सिंपल सेंटेंस का पास्ट कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस है दोस्तों, कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस है दोस्तों, जिसमें विदाउट एक्शन, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य नहीं होता, इसमें केवल स्थिति अवस्था के बारे में बताया जाता है बस, और कोई चीज़ नहीं होता। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय के बाद। द हेयर फेल फास्ट स्लीप, हेयर मतलब होते है खरगोश, फेल मतलब होते है सोना, और यहाँ पे हो जाएगा फेल मतलब गिरना, फेल फास्ट मतलब हो जल्दी, अभी आप लोग समझ जाएंगे। हेयर फेल फास्ट अस्लीप, हेयर जल्दी सो गया, हेयर जो है जल्दी सो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, हेयर जो है जल्दी क्या हुआ, जल्दी सो गया। जब ही ओकअप, अब देखिए ही ओकअप का मतलब होता है जगा, जागना, जगाना, ये तीनों का अलग अलग होता है दोस्तों। ये सेकंड फॉर्म है, तो ही वोकअप, वेकअप होता है, लेकिन यहाँ पे ओकअप लगा दिया है, ही ओकअप यानी कि वो जगा। जब वो जगा, कौन, खरगोश। ही सा, उसने देखा कि टॉर्टोइस क्रॉसिंग द विनिंग पोस्ट, जब वो जगा, ये देखो पास्ट, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ही सा, उसने देखा कि टॉर्टोइस का मतलब खरगोश, क्रॉसिंग मतलब पार करना, विनिंग पोस्ट, उसने देखा कि टॉर्टोइस कछुआ जो है विनिंग पोस्ट को पार कर चुका है। और
लास्ट में क्या है, द हेयर लॉस द रेस, क्या हुआ अंत में, हेयर जो है रेस को लॉस्ट मतलब खो देना, कोई चीज़ खो देना। तो लॉस्ट यानी कि हेयर जो खरगोश है वो रेस को क्या किया, खो दिया, चूक गया, खो गया उससे। तो दोस्तों ये था मैं स्टोरी, मतलब यही स्टोरी है दोस्तों, यानी हेयर एंड टॉर्टोइस के ऊपर था ये कहानी। मैं आप लोगों को एक वर्ड को यानी कि सेंटेंस को भी बताया और वर्ड को तोड़ तोड़ के बताया, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताया कि कौन सा सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे मॉडल्स क्या है, कि सिंपल सेंटेंस का है, कि टेंसेस के हैं, यानी कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को मैं जैसे मान लो यहाँ बिनिंग पोस्ट, जैसे जिन वर्ड का मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है, मैंने आप लोगों को बोला, यही कहूँगा कि आप लोग पेन कॉपी ले लो और उस वर्ड का मीनिंग ज़रूर लिख लो, क्योंकि अगर आप जब लिखे रहेंगे तो आप उस वर्ड का मीनिंग कहीं नहीं भूलेंगे। राइट नाउ हो गया, बिनिंग पोस्ट हो गया, फिनिश हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं दोस्तों, चैलेंज हो गया, या फिर बिनिंग यहाँ पे एंग्री हो गया, टॉर्टिस को तो लिखना ही पड़ेगा, बिहाइंड हो गया वो भी लिख लेंगे, सही हो, स्टिल मतलब अगर आपको पता हो तो टॉर्टिस मत लिखो, अगर आपको पता हो तो मत लिखो, नहीं पता तो लिख लो। स्लीप हो गया, वोकअप हो गया, आफ्टर सम टाइम हो गया। तो ऐसे जो वर्ड का मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग उस वर्ड का मीनिंग ज़रूर लिख लो, ताकि आप लोगों को ताकि आपको इस स्टोरी से जो मतलब आपको आने वाले कल में आपको जो है, जब आप नई स्टोरी सीखो तो आपको अगर ये वर्ड मिले तो आप जो है तुरंत पहचान जाओ कि हाँ मैंने इस वर्ड का मीनिंग यही होता है। दोस्तों यहाँ पे लास्ट में इसका मोरल क्या है, यानी कि इससे शिक्षा क्या मिलती है, यहाँ पे लिखा है स्लो एंड स्टडी विनिंग द रेस, स्लो एंड स्टडी विनिंग द रेस, धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। यानी कि धीरे जैसे मतलब अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, या कोई भी काम धीरे धीरे करते हैं, तो एक ना एक दिन ज़रूर समझदारी से धीरे धीरे करते हैं और समझदारी दिमाग लगा के काम करते हैं, तो एक ना एक दिन आप ज़रूर जो है आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे, आप ज़रूर सक्सेस बनेंगे, आप ज़रूर जो है कामयाब ज़रूर बनेंगे। तो इस कहानी से यही सीख मिला है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे है धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। इस मोरल से शिक्षा हमें यही मिलती है, यही शिक्षा जो है हमें मिलती है। दोस्तों अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।